एवरीवन, तो रिंग थ्योरी के पार्ट 2 में अब हम सब रिंग के बारे में पढ़ते हैं कि सब रिंग क्या होती है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर सब पढ़ चुके थे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेरे पास सब रिंग का। तो अब देखिए सब रिंग क्या होता है। जैसे मैंने सब ग्रुप पढ़ा था उसी टाइप से मेरी सब रिंग भी होगी। ठीक है, सब ग्रुप किस में था? ग्रुप में। अब सब रिंग किस में है? रिंग में। ठीक है, तो मैं इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि एच है वो मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा पहली बात तो। ठीक है, और एच जो है वो सबसेट है जी, और इसमें जो ऑपरेशन लगेगा स्टार। ठीक है, तो एच जो है ना वो भी ग्रुप की सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा विद सेम ऑपरेशन। तो ये भी क्या होगा? एच भी क्या होगा? ग्रुप होगा। एच भी क्या होगा? मेरे पास ग्रुप होगा विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो यानी कि अब ये मेरा कहलाएगा सब रिंग। यानी कि मैंने क्या बोला आपको कि एच जो है, एच जो कि मेरा एक नॉन एम्प्टी है, एच जो है वो मेरा नॉन एम्प्टी होगा, जैसे मैं सब ग्रुप में पढ़ती आ रही थी। ठीक है, तो एच भी ग्रुप की जो ग्रुप ने प्रॉपर्टी फॉलो करी है ना वो सारी प्रॉपर्टी को एच भी फॉलो करे विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, इसी ऑपरेशन के साथ। ठीक है, एच स्टार। ठीक है, देन इट इज़ ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, अब देखो क्राइटेरिया मैं बताती हूँ आपको। क्राइटेरिया ऑफ ए सब ग्रुप, क्राइटेरिया ऑफ ए सब ग्रुप। क्राइटेरिया क्या होगा सब ग्रुप होने के लिए? क्या क्या क्राइटेरिया होगा? ठीक है, पहली बात पहली बात तो क्या होगी, जो एच है वो सबसेट होना चाहिए जी का। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यानी कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू एच हो रहा है, ठीक है, तो ए बी इनवर्स जो है ना वो बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। अब मैंने सब ग्रुप में भी सेम चीज़ पढ़ी थी कि ए बी इनवर्स वाली जो चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, सब ग्रुप में, और सेम चीज़ ही अब मेरे पास सब रिंग में है। ठीक है, ये किस में? मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, देन एच इज सब ग्रुप, देन एच इज एच कोल्ड सब ग्रुप, एच इज सब ग्रुप। ठीक है, ये तो बात करी है मैंने मल्टीप्लिकेशन में। अगर मैं इसको इन एडिशन में बात करूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको दूसरी चीज़ में? अगर जो एच है वो मेरा सबसेट है जी का। ठीक है, इसमें तो मैंने लिखा है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में बात करा। लेकिन अगर मैं इसको इन एडिशन में बात करना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ कि ए प्लस जो बी का इन्वर्स है ये मल्टीप्लिकेशन में आता है, और एडिशन में क्या आता है? माइनस ऑफ बी। ये जो है वो मेरा एच भी जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ए बी बिलोंग्स टू एच है, और ये वाली कंडीशन अगर फिर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि ये वाली कंडीशन तो मेरी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करनी चाहिए, ये वाली मेरी एडिशन में होल्ड करनी चाहिए। तो ये होता है क्राइटेरिया ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, जैसे मैं इसको बता देती हूँ, जैसे इधर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इसको, जैसे कि एक दो एलिमेंट लेती ए एंड बी। ठीक है, बिलोंग टू एस। पहली बात तो एस इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ओके। अगर ए माइनस बी करती हो बिलोंग टू एस आ जाता है, यानी कि रिंग में हम रिंग में नेगेटिविटी की तो कोई बात नहीं करते, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ऐसे और ऐसे कैसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लेना है, अगर मैंने उनको घटा दिया, ठीक है, तो ये वाली चीज़ यानी कि वो एस में बिलोंग करना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ऐसे याद रखनी। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैंने दो एलिमेंट ली है ए और बी, एस, अगर मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो वो भी मेरा एस में आना चाहिए। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये इसी का ही और लिख सकते हो आप, इसी को ही और में लिख सकते हो, ये वाली चीज़ और। ठीक है, और में मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे एस है, सब रिंग है ये। ठीक है, सब रिंग का कोई भी एक एलिमेंट लो। ठीक है, मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया और उसको इसका एडिशन के साथ, मतलब अगर मॉड्यूल इन्वर्स लेते हैं तो क्या आता है? माइनस ऑफ एस। अगर मैं इसको ऐसा करती हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एस में ही जाना चाहिए ये चीज़। ठीक है, ये सब रिंग के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, यानी कि अगर मैं एक एलिमेंट ए ले लेती हूँ, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट माइनस बी लिया, तो ये मेरा कहाँ पे जाना चाहिए? एस में ही जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, अगर एक इसका एलिमेंट ले रही हो और एक इसका एलिमेंट ले रही हो तो ये भी सबसेट ऑफ एस, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। मतलब आपको ये दोनों तीनों चीज़ें ही अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये होता है मेरे पास क्राइटेरिया। एक ये वाला ध्यान रखना है, वो ये सारे सेम ही है। अगर ये करती तो बिलोंग टू ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या मतलब निकलता है, देखो जैसे कि आर प्लस और डॉट, ये मैंने कोई रिंग ली, ठीक है। इस रिंग में से मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है। इस रिंग में से अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए, वो जो मेरा बिलोंग कर रहा है आर प्लस डॉट से, ठीक है। ऐसी रिंग में से एक एलिमेंट लो, ठीक है, और उसके साथ एक ऐसा एन जो कि लीस्ट नंबर हो, एक ऐसा एन जो कि लीस्ट नंबर हो, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब उसकी मल्टीप्लाई करो तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, तो मुझे ये लीस्ट में लेना है, ये जो एन है ना, ये सबसे कम वाला नंबर लेना है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मेरे पास जो आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, वो तो एडिटिव वाली आनी चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, नो सच पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी मेरे पास। अगर ऐसा नहीं होता है, या तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगी या फिर इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। ठीक है, ये बात आ गई हमें समझ में, ठीक है। अब जैसे कि ये ना थोड़ा थोड़ा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के जैसा ही है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने ले लिया Z6 का एग्जांपल ले लिया, Z6 + 6.6, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मल्टीप्लिकेशन लगा देते। तो आपको पता है Z6 में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये मुझे आगे समझ। अब अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर बताओ क्या होगी, तो आप देखो कि आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो। अगर मुझे करवाना पहले मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लिकेशन 6, ठीक है। तो इधर में क्या आना चाहिए, मेरे पास 0 आना चाहिए। अगर मैं दो एलिमेंट, ये वाला और ये वाला, दो एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाती हूँ तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0। यहाँ पे कौन सा दो एलिमेंट लूँ, ये चीज़ मुझे देखनी है। यहाँ पे कौन सा मैं दो एलिमेंट लूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, जो मेरे पास क्या आए, 0 आए, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे 0 लेना है, तो मैं सबसे पहले अगर 0 को ही पिक करके देखूँ तो क्या होगा। जैसे कि एक एलिमेंट, अगर हम Z6 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 तक मुझे लेना है, तो अगर मैं 0 0 0 0 ही लेके चलूँ तो सब जगह पे मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल, तो इनमें से मैं, जैसे ये अगर +6 ये वाली बात कर रही हैं, तो 6 12 18 ये सारे नंबर जो है, जो क्योंकि इसमें ये 6 गिवन है, तो इससे हमें थोड़ा हिंट मिलता है कि क्या हम पहले 6 को ही रख के देखें, ठीक है। अगर हम 1 है जैसे, ठीक है, 1 और 6 को रख के देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 0 आएगा। अगर हम 2 लिखते हैं और 6 को लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा। 3 लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 6 लगाएंगे, फिर से 0 आएगा। 4 लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में 6 लगाएंगे, फिर से 0 आ जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो यानी कि जो 6 है वो मेरा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो यानी कि जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, 6। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर मेरे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब आप ये चीज़ देखो, अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हो इंटीग्रल डोमेन की, तो इंटीग्रल डोमेन की या तो वो 0 होती है या फिर वो प्राइम होती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे याद रखनी, इंटीग्रल डोमेन की या तो मेरे पास 0 होगी या फिर वो प्राइम नंबर होगी, ठीक है। इसके बाद हम आइडियल पे आते हैं, ठीक है। आइडियल, तो आइडियल के लिए देखो, आइडियल में क्या होगा, आइडियल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आइडियल से क्वेश्चन बन भी जाते हैं, ठीक है। तो आइडियल में एक तो मेरे पास राइट आइडियल होगा, एक मेरे पास लेफ़्ट आइडियल होगा। जैसे मैंने राइट कोसेट और लेफ़्ट कोसेट पढ़े थे, ऐसे ही मेरे पास राइट आइडियल और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ़्ट आइडियल, ठीक है। तो अब देखो, अब कौन कौन सी कंडीशन होती है राइट आइडियल के लिए और लेफ़्ट आइडियल के लिए, ठीक है। मुझे ये तो पता ही है कि यहाँ पे जो आर प्लस और जो डॉट है ये मेरी रिंग है, ठीक है। अगर एस लिया मैंने, ठीक है, एस इज सबसेट ऑफ आर, जो एस जो होता है वो हमेशा ही मेरा नॉन एम्प्टी होता है, ये बात मुझे याद रखनी। तो पहली कंडीशन तो क्या फॉलो करनी चाहिए, अगर ए और बी है वो बिलोंग करते हैं एस में, ठीक है, देन
ए माइनस बी बिलोंग टू एस, ये वाली कंडीशन। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर ए मेरा एस में बिलोंग कर रहा है और मैंने यहाँ पे आर भी लिया है और आर मेरा आर में बिलोंग, अगर मुझे राइट आइडियल करवाना है तो ए डॉट आर लिखो बिलोंग टू एस, ठीक है। सेम कंडीशन अगर मैं लेफ़्ट की बात करती हूँ तो लेफ़्ट में मैं कैसे लिखूँगी, वही सेम चीज़, एस इज़ सबसेट ऑफ आर एंड एस इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है। अब पहली कंडीशन तो क्या होगी, अगर ए और बी जो है वो बिलोंग टू एस करते हैं तो क्या होगा, ए माइनस बी जो होगा वो भी बिलोंग टू एस करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, अगर अब मुझे लेफ़्ट से ऑपरेट कराना है, आर डॉट ए जो होगा ना वो भी मेरा एस में ही जाना चाहिए, ठीक है। इधर मैंने आर को राइट आइडियल था तो आर को मैंने इधर ले लिया था, इधर मैंने लेफ़्ट आइडियल बताया तो आर को, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और इसमें देखनी है, अगर इन दो कंडीशन को फॉलो करती है कोई भी रिंग है, अगर वो इन दो कंडीशन को फॉलो करती है तो उसको मैं बोल देती हूँ ये मेरा राइट आइडियल है, राइट आइडियल। अगर इन दो कंडीशन को करती है तो मैं बोल दूँगी ये मेरा लेफ़्ट आइडियल है, ठीक है। अब आप देखो, एक आती है मेरे पास ट्रिवियल रिंग, ट्रिवियल रिंग, ट्रिवियल रिंग में कौन सी आती है, एक तो ज़ीरो और एक सेट खुद, पूरा सेट, ठीक है। अगर रिंग, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर मेरी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव हो जाए, अगर मेरी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो लेफ़्ट आइडियल है वो राइट आइडियल के बराबर हो गया, लेफ़्ट आइडियल जो है वो मेरा राइट आइडियल के बराबर हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गया, ओके। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, व्हेन रिंग आर इज़ कम्यूटेटिव, रिंग आर इज़ कम्यूटेटिव, तो मैं कैसे लिखूँ इसको, यानी कि एस इज सबसेट ऑफ आर, अगर ए डॉट आर जो है वो आर डॉट ए हो जाता है बिलोंग टू एस, यानी कि ये राइट आइडियल लेफ़्ट आइडियल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का मुझे यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हमारी नेक्स्ट चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने बात करी थी कि अगर रिंग मेरी कम्यूटेटिव आ जाए और अगर रिंग मेरी यूनिटी में आ जाए तो हम क्या करेंगे, व्हेन रिंग विद यूनिटी, जब रिंग जो है वो मेरी यूनिटी में हो तो हम क्या करेंगे। अब मुझे पता है यूनिटी का तो मतलब ही यही होता है कि वन एलिमेंट जो है ना, वन, ये मेरा आर में यानी कि जो मेरा एस है सेट उसमें जाएगा, ठीक है। वन क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब आप देखो, जिसको भी हम, मान लो कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, अगर हम उसको आइडियल बोलना चाहते हैं, अगर हम उसको आइडियल बोलना चाहते हैं तो सेट का कोई भी एलिमेंट लो, जैसे ए ले लिया, ये मेरे पास एस सेट है, ठीक है। अगर मैंने इसका ए एलिमेंट ले लिया और आर जो है वो मेरा रिंग से आता है, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि आर डॉट ए जो होगा वो भी बिलोंग टू एस करेगा, ए डॉट आर जो है वो बिलोंग टू एस करेगा। अगर लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल उस सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और जो वन बिलोंग्स टू आर आ रहा है मेरे पास और आर बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो क्या हो, कैसे करूँ इसको, वन डॉट आर बिलोंग टू एस, यानी कि आर बिलोंग टू एस, यानी कि रिंग का एलिमेंट जो था आर वो अब सेट में पहुंच चुका है, ठीक है। रिंग का जो एलिमेंट था आर वो अब सेट एस में पहुंच गया है, यानी कि अब हर एक आर अगर एस में पहुंचने लग गया, हर एक आर जो है अगर वो एस में पहुंचने लग गया तो यानी कि ये तो बराबर हो जाएंगे, एस इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो यूनिटी की बात करता है तो ये चीज़ हमें याद रखनी कि सेट और रिंग हमारे दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। रिंग विद यूनिटी के लिए सेट और रिंग हमारे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, एग्जांपल, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक सेट, ठीक है, ए ज़ीरो बी ज़ीरो, ठीक है, और जैसे रिंग है मेरे पास ए बी सी डी, ओके। तो आप ये देखो पहली चीज़, क्या एस जो है वो सबसेट है आर का, क्या एस मेरा नॉन एम्प्टी है, आप मुझे बताओ, क्या ये एस जो है ये रिंग का सबसेट है, बिल्कुल है, ये बात तो हम सही कह रहे हैं। क्या एस जो है वो मेरा नॉन एम्प्टी है, हाँ, ए और बी एलिमेंट है इसमें, भाई सारे जीरो तो नहीं है, तो ये बात भी मैं सही कह रही हूँ। अब तीसरी चीज़ मुझे क्या देखनी है, अब आप तीसरी चीज़ ये देखो कि क्या जो ए बी एलिमेंट जो है ना ये बिलोंग तो कर रहे हैं इसमें, तो क्या अगर मैं ए माइनस बी करती हूँ तो क्या ये मेरे एस में बिलोंग करेंगे,
अब आप हम करके देखते हैं चलो ये चीज़। तो a माइनस बी देखना है मुझे, ठीक है। तो मैं कैसे देखूँगी इसको A1 A2 के तरीके से देख लेते हैं। A1 0 B1 0, ठीक है। अगर मुझे b देखना है तो b क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस A2 0 और B2 और 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, A1 माइनस A2 0 का 0, B1 माइनस B2 और 0। अब आप देखो क्या ये जो मेरे पास बना है, ठीक है, क्या ये S में बिलोंग कर रहा है मेरा, हाँ इसी तरीके का ही तो है ये, ठीक है। तो मतलब कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि बिलोंग टू S। अब ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ इसका अगर मुझे लेफ़्ट आइडियल देखना है, दूसरी चीज़ अगर मुझे इसका लेफ़्ट आइडियल, अब हम मुझे पता है, ठीक है, ए जो है वो मैंने अपना ले रखा है, जैसे क्या है A1 0 B1 0, ठीक है। आर तो मेरे पास वही था, ये वाला ए मैंने ले लिया। अगर मैं इसका आर डॉट ए करती हूँ, करो भाई आर डॉट ए बी सी डी, एक मिनट, लेफ़्ट आइडियल में आर इस साइड, ठीक है, और ए जो है वो मेरे पास क्या है A1 0 B1 और 0। आप इसको करो, देखो अब मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसका आर डॉट ए करती हूँ तो ये आएगा मेरे पास A1 प्लस B1, ये 0, ये CA1 प्लस DB1 और ये 0। अब आप देखिए क्या मेरा लेफ़्ट आइडियल जो है वो मेरा S की तरीके से ही बिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि लेफ़्ट आइडियल तो है मेरा ये। अगर अब मैं राइट आइडियल की तरफ देखना चाहूँ, ठीक है, अगर अब मुझे राइट आइडियल देखना है तो राइट आइडियल निकालो, राइट आइडियल, ठीक है। अगर मुझे राइट, अब देखो ABCD तो मेरे पास था ही वही, राइट आइडियल मुझे निकालना है, मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ A1, कैसे भी आप चेंज कर सकते हो इसको, A1 B1 0 0, ठीक है, और B को मैं ले लेती हूँ जैसे A2 B2 0 और 0। A और B दोनों ही S से बिलोंग कर रहे हैं, A और B जो है दोनों ही S से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर अब मैं A माइनस B देखती हूँ, A माइनस B देखो अब आप, ठीक है, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 और 0, क्या ये S में बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, दो एलिमेंट मैंने इसी के लिए हैं, ठीक है, और ये मेरे एस में सेट में बिलोंग भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने सेट यहाँ पे एस क्या माना है, यहाँ पे एस सेट तो मेरा ये है AB 0 0, इस तरीके का सेट मैंने माना है, ठीक है। तो इसी टाइप के मैंने ये एलिमेंट ले लिए, ओके। अब A माइनस बी तो कर गया, अब आप ये देखो कि ये जो सेट था, ठीक है, अब आप ये देखोगे क्या राइट आइडियल और लेफ़्ट आइडियल वाली चीज़ है, तो मैं लेफ़्ट आइडियल देख चुकी हूँ। अगर मैं राइट आइडियल देखती हूँ, इसका राइट आइडियल कैसे करूँ, राइट आइडियल में A डॉट आर, ठीक है। अब आप A लो, A1 B1 0 0, अगर अब आप R लो A B C D, ठीक है। अब देखो क्या ये बन रहा है, A1 प्लस B1 C A1 B प्लस B1 D, ये 0, हाँ ये बन गया, तो यानी कि ये राइट आइडियल भी इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हमने A माइनस बी भी देख लिया और A डॉट आर भी देख लिया, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी भी फॉलो कर गई, सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो कर गई, ऊपर वाले में भी फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रही थी, यानी कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया है अपना, ये बिल्कुल ही लेफ़्ट और राइट आइडियल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हम अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपना टॉपिक आता है, हमारे पास आता है आइडियल, आइडियल, ठीक है। आइडियल देखो, जैसे कि हम आइडियल कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, इसकी एक डेफिनेशन होता है, तो मैं बता देती हूँ, जैसे लेट आर प्लस और डॉट, आर प्लस डॉट क्या होगी, एक रिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही एस प्लस डॉट, इसको हम आइडियल कब बोलेंगे, आइडियल कब बोलेंगे, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होगी, ये आइडियल कब होगा रिंग का, तो इसके लिए प्रॉपर्टी टू फॉलो, वो मैं आपको बता दूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ये मैंने एस माना है तो दो एलिमेंट आप एस में से उठाओ, ठीक है। अगर मैं उसको A माइनस बी करती हूँ तो वो बिलोंग टू एस आना चाहिए, वही जो मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, आप एक एलिमेंट जो है एस में से उठाओ, एक एलिमेंट जो है आप आर में से उठाओ, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया और आप A डॉट आर करते हो तो वो आपका S में जाना चाहिए, R डॉट A करते हो तो वो भी आपका S में जाना चाहिए, ये बात याद रखनी, ये रिंग में नहीं, ये S में ही जाना चाहिए,
ठीक है। एक एलिमेंट ए, पहले दो एलिमेंट उठाने, दोनों एस में से उठाओ, फिर उनका माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, उनको घटा दो, तो फिर वो मेरा एस में ही बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, एक एलिमेंट एस में से उठाओ, फिर एक एलिमेंट आर में से उठाओ। ए डॉट आर अगर आप करोगे या फिर आप आर डॉट ए करोगे तो वो दोनों एस में ही जाने चाहिए। ये होता है आइडियल। देखो अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे अगर मेरे पास आया जेड प्लस और डॉट, ये आ गया, क्या ये आइडियल है? आप बताओ, इज आइडियल ऑफ क्यू प्लस डॉट, आप बताओ क्या ये है या फिर नहीं है? आप मुझे बताओ। अब आप देखो, ये मेरे पास z है, इज़ आइडियल ऑफ q प्लस का पूछा है। अगर मैंने एक एलिमेंट इसमें से 3 उठा लिया, इसका मैंने एक एलिमेंट जैसे 1/2 उठा लिया। ठीक है, हम अगर ये वाली प्रॉपर्टी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी को ही अगर हम चेक करें, बस एक प्रॉपर्टी को चेक करके देखो आप पहले। ठीक है, इसमें से 3 उठाया, इसमें से 1/2 उठा, क्या हम 3.1/2 करते हैं तो क्या ये मेरा एस में जाएगा? क्या ये मेरा जेड में जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो मैं इसको बोल दूंगी नो, नहीं जा रहा। एक एलिमेंट आपने इसमें से उठाया, जिसको हम आइडियल बोलना चाहते हैं उसमें से ही उठाना है, और एक आइडियल इसमें, दोनों का मल्टीप्लिकेटिव करके देखो, ए डॉट आर, आर डॉट ए, जो भी मन करे, क्या ये मेरा इसमें जा रहा है जिसको हम आइडियल बोलना चाहते हैं? नहीं जा रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, जैसे अब आता है मेरे पास क्यू प्लस ओ डॉट। ठीक है, और क्या ये आइडियल है आर प्लस डॉट का? अब आप देखो, अगर हम क्यू में से कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे मैंने 1/2 उठा लिया, और रियल में तो सारे नंबर आते हैं, चाहे हम कोई से भी नंबर उठा सकते हैं, तो रियल में से अगर मैंने √2 उठा लिया, मानते हैं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव करवाती हूँ 1/2 इंटू √2, तो क्या आएगा मेरे पास 1/√2। क्या मेरा 1/√2 क्यू में बिलोंग करता है? नहीं करता। ये अगर क्यू सी होता तो ठीक हो जाता, लेकिन अगर ये क्यू है तो ये मैं लिख दूंगी ये मेरा नोट। ठीक है, ये आइडियल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उसमें आता है मेरे पास आर प्लस और डॉट। ठीक है, तो क्या ये सी प्लस और डॉट का है? आइडियल है ये वाला? क्या इसका आइडियल है? अब आप देखो, सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी को देखो, आप सिर्फ सेकंड वाली को, यानी कि ए डॉट आर करके देखो, क्या वो एस में बिलोंग कर? अब आर में से आप एक एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने 3 ले लिया। अब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में तो आइटा भी मिलता है। अगर मैं 3 डॉट आइटा करती हूँ तो क्या ये मेरा आर में बिलोंग करता है? नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे ये भी आइडियल नहीं होगा, नो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल किए रहे हैं आइडियल के, कि कौन किसका आइडियल होगा, कौन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो कल वाला, जो हम कल करेंगे, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम अपना आइडियल का प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, ये वाली चीज़ें करेंगे। फिर जो ये UFD और ये वाली जो प्रिंसिपल आइडियल, ये सारी चीज़ें आती हैं ना, हम इसके बारे में करेंगे। ठीक है, ओके।